Hello, good morning, student. Today I am going to take class first standard subject EVS. Okay, students, today I am going to take class first standard subject EVS. So, student, again one time, welcome back online class. Okay, so students, you also open your EVS textbook. EVS textbook. See here, enjoy environment studies. Okay. So students, our offline classes we learned uh, many lessons. Okay. So today I am going to take new lesson, page number 3939. 3939 यानी बच्चों ये आपको क्लासेस में थोड़ा हो गया है, लेकिन और एक बार मैं रिमाइंड करने वाली हूँ आपको, थोड़ा और एक बार मैं समझाने वाली हूँ. ओके, सो अगेन वन टाइम you learn this topic. Okay, lesson 3.3 animal search, page number 39. So students, first we learn lesson animal world. We have learned two types of animal group. Tell me students, two types of animal group. Tell me. One is domestic animal and one is wild animal. बच्चों, हम एनिमल वर्ल्ड यानी जो एनिमल जो जानवर जो होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके दुनिया के बारे में हमने बहुत ही अच्छा तरह से हमने पढ़ाया था आपको ऑफलाइन क्लासेस में. ओके, जैसे कि सभी एनिमल्स एक ही नहीं होते, जैसे कि एनिमल्स भी दो भागों में बांटा गया है. एक है वाइल्ड एनिमल और एक है डोमेस्टिक एनिमल. वाइल्ड एनिमल यानी कौन होते हैं बच्चों? जो जंगल में रहते हैं, क्योंकि वो उनसे हमें बहुत ही खतरा होता है. सो वन इज डोमेस्टिक एनिमल, जो घरेलू जानवर होते हैं, जो हमारे घर के सामने या घर के अंदर ऐसे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. सॉरी, हमने ये पढ़े हैं. सो नेक्स्ट आज का जो लेसन है ना बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं एनिमल सर्च. एनिमल सर्च मीन्स व्हाट? एनिमल सर्च मीन्स व्हाट? पशु खोज. यानी हमने एनिमल्स इतने ही नहीं हो सकते, ऑल एनवायरमेंट में एनिमल्स डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स इतने ही नहीं है, उसके अलग और भी है ना. आप देखते हो, यू सी नो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. Some animals, birds, insects, water animals, many types of animals. You see no student? यानी आप सभी तरह के देख सकते हो, आपके एनवायरमेंट में देखते हो ना बच्चों, आपके सराउंडिंग में देखते हो ना. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एनिमल सर्च. डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, हम इसके बारे में तो हमने किया ही है, बोला, सब वर्ड्स भी दिए हैं. आज हम फिर से एनिमल सर्च के बारे में थोड़ा समझेंगे. एनिमल सर्च में और कौन से ऐसे एनिमल आते हैं? अवर सराउंडिंग वी सी नो बर्ड्स, वाटर एनिमल, ओके, एंड रेप्टाइल्स. सी हियर, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स. आप देखते हो ना बच्चों, जैसे कि बर्ड्स यानी पक्षी होते हैं, वाटर एनिमल्स यानी जलीय प्राणी होते हैं जो समंदर में, नदियों में, ऐसे बहुत से ऐसे जलीय प्राणी होते हैं, जैसे कि फिश, सी हॉर्स. उसी के साथ रेप्टाइल्स मीन्स जो जलचर होते हैं, जमीन की मदद से ही ये यहाँ से वहां जाते हैं, ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं. इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े, जैसे 6 लेग्स होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स भी आप अपने रेगुलर एनवायरनमेंट में देखते हो. तो आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में. ओके बच्चों, तो आज ईवीएस के 2 वीडियोस में सेंड करने वाली हूँ. पार्ट 1, पार्ट 2 भी सेंड करने वाली हूँ बच्चों. दोनों वीडियो प्लीज दोनों भी देखिए, क्योंकि जो ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट में आपको रीडिंग एंड राइटिंग ए बुक के जरिए दिखाने वाली हूँ, उसी के साथ सेकेंड वीडियो में मैं थोड़ा एनिमेटेड आपको सब
बर्ड्स इंसेक्ट के बारे में आपको एक वीडियो सेंड करूंगी. ओके, सो फर्स्ट वीडियो अवर एनिमल सर्च एंड सेकेंड वीडियो इज एनिमेटेड एनिमल सर्च. ओके, सो सी हियर स्टूडेंट्स, यू सी इन योर बुक. आप देख सकते हो अपने बुक में बच्चों. यहाँ देखो आपको क्या क्या दिख रहे हैं पिक्चर्स में. यहाँ कुछ बर्ड्स है. यू सी नो हियर सम बर्ड्स. ओके, यू हैव लर्न अबाउट वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल. आपने पिछले, आपको हिंदी मीनिंग में थोड़ा समझाती हूँ बच्चों. यू हैव लर्न अबाउट वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल. आपने पिछले लेसन में वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में आपने सीखा है. नाउ अभी लेट्स अस लर्न अ लिटल मोर अबाउट अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. सी हियर. नाउ लेट्स अस लर्न अ लिटल मोर अबाउट अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. यानी आज हम पढ़ने वाले हैं इसी के साथ कुछ ऐसे जो हमारे आसपास कुछ ऐसे एनिमल्स है उसके बारे में यहाँ इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं. बच्चों समझ में आ गया. तो फर्स्ट इज बर्ड्स. आल्सो यू सी नो यू लाइक बर्ड्स. बच्चों आपको बर्ड्स पसंद है. कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं हम हाथ लगा सकते हैं. ओके, सो पैरोट, pigeon, you touch also. Okay, so very soft. Okay, and looking nice birds. Okay, students, see here many types of birds. बच्चों हम देखते हैं ऐसे बहुत से ऐसे बर्ड्स से. स्मॉल टू बिग टाइप्स ऑफ बर्ड्स. सी हियर अ वेरी स्मॉल हमिंग बर्ड. सबसे छोटा बर्ड में कौन है? हमिंग बर्ड है. बहुत ही छोटा है बच्चों. और सबसे बड़ा वेरी बिग bird is ostrich. Okay, so many types of birds in our environment, our surrounding. Okay, so here some examples. You think a more of birds. Okay, यानी आप यहाँ कुछ ऐसे ही 5-6 बर्ड्स आप देख सकते हो, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे बर्ड्स आप देख सकते हो बच्चों. ओके, सी हियर बर्ड्स हैव. बर्ड्स के बारे में आज हम सुनेंगे बच्चों. बर्ड्स हैव 2 legs and 2 wings. See here student, birds have 2 legs and 2 wings. See here, birds have 2 legs. जिस तरह से हमें दो पैर है उसी तरह से उन्हें भी 2 legs यानी पैर होते हैं. 2 wings. wings यानी हमें यहाँ जाने वहां जाने के लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं. बर्ड्स भी करते हैं, लेकिन बर्ड्स को 2 विंग्स है यानी पंख होते हैं बच्चों ने. दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म. दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म. यानी जैसे कि बच्चों आपको एक एग्जांपल में देती हूँ कि हमें ठंड लगती है ना बच्चों. हमें अभी विंटर सीजन चल रहा है. So start with winter season. We wear sweaters. Okay, sweaters, socks, many types of we use. No, हम क्या करते हैं बच्चों? हमें ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं. कुछ ऐसे बहुत से ऐसे पहनते हैं, लेकिन नेचुरली ही बर्ड्स को ऑलरेडी फेदर्स होते हैं उनके बॉडी पर. यहाँ देखो हर एक बॉडी बर्ड्स के बॉडी पर क्या होता है बच्चों? फेदर्स. फेदर्स यानी पंख होते हैं. जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है बच्चों आपको. इससे क्या होता है, उनका जो बॉडी होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है. ये पंखों के वजह से बहुत ही ऐसे गर्म रहता है बच्चों, उबदार रहता है. ओके, हर एक बर्ड्स को उनके शरीर पर आप ऐसे पंख देख सकते हो. ओके, तो फर्स्ट आपने यहाँ क्या पढ़ा? बर्ड हैव 2 legs and 2 wings. बर्ड को 2 पैर होते हैं, उसी के साथ 2 पंखों की रचना होती है. उन पंखों की रचनाओं पे जो यहाँ देखो फेदर्स हैं. दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी कीप देम वार्म. उससे उनकी बॉडी को अच्छा सा संरक्षण मिलता है.
ओके। दे ईट, अब क्या खाते हैं बर्ड्स, देखो बच्चों कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। दे ईट with their beaks and fly with their wings, मीन्स क्या बच्चों, यहाँ देखो जिस तरह से हम हाथों से खाना खाते हैं ना, उसी तरह से उनका एक चोंच होता है बच्चों। इस चोंच से वो कहीं भी दाने मिलते हैं, कुछ मिलता है तो खाते हैं। बिक्स बोलते हैं यहाँ से पिक्स। ओके। एंड फ्लाई विद देयर विंग्स, यानी यहाँ से वहां जाने के लिए अपनों पंखों का इस्तेमाल करके यहाँ से वहां वो जाते हैं। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, बर्ड्स लाइक द hen गिव अस एग्स विच कैन ईट। तो बच्चों और एक बार, बर्ड्स लाइक द hen गिव अस एग्स विच कैन ईट, यानी कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, सभी बर्ड्स एग्स देते हैं, एग्स यानी अंडे देते हैं। तो कुछ उसमें से यहाँ देखो बच्चों, हेन हेन जो है ना, हेन एग देती है जो हम खा सकते हैं। हेन जो अंडे देता है ना, वो खाते हैं हम। ओके। कुछ बर्ड्स लाइक द हेन गिव अस एग्स। ओके। सी हियर birds name parrot, crow, pigeon, sparrow, hen. Okay, these are all are birds names. Okay, so next topic is water animals. Water animals means what, student? Water animals means जलीय प्राणी, जल यानी water, जो समंदर, ओके, समंदर, नदियों में, तालाबों में ऐसे बहुत से ऐसे एनिमल्स रहते हैं, उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स भी बोलते हैं, वाटर एनिमल बोलते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है जलीय प्राणी बोलते हैं। वाटर एनिमल्स लिव्स इन वाटर। Water animals lives in water. See here students, we live in a land, okay, on a land. So water animals only live in water. Live in water यानी वो प्राण जो वाटर एनिमल होते हैं ना, वो पानी में ही रहते हैं, उनका जो जीवन होता है वो पूरा पानी में ही रहता है। ओके। Some fish like a shark are very big. See here many types of fish. You see students, many types of fish: shark, whale, seahorse, fish, octopus, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश। फिश एक ही तरह के नहीं होते, फिश अलग अलग तरह के होते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? आप फिश यानी फिश एक ही नहीं होता, फिश में जिसका वजन भारी भरकम होता है, हाँ, छोटे होते हैं कुछ ऐसे फिश। सो शार्क इज वेरी बिग फिश, यानी बहुत ही बड़ा ऐसा शार्क है, क्योंकि वो सबसे भारी भरकम ऐसा फिश है। द सी हॉर्स इज फिश। सी हॉर्स जैसे देखो घोड़े के जैसा, सी हॉर्स घोड़े के जैसा इसका मुख है। सी हियर हॉर्स टाइप, हॉर्स फेस, यानी हॉर्स जैसा इसका फेस है। द ऑक्टोपस the octopus is water animal. Octopus, see here, octopus ये भी एक फिश ही है। The 8 arms means उन्हें 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, how many total? 8 arms. Okay, arms यानी यहाँ देखो 8, आप भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. Many types of fish no are different also. With 8 arms, the blue whale is the world largest animal. Blue whale बहुत ही डेंजर होता है बच्चों, आपको मैंने आई थिंक क्लास में ये वीडियो भी मैंने दिखाया है आपको मोबाइल के जरिए। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे भारी भरकम फिश ब्लू व्हेल को माना जाता है, बहुत ही डेंजर होता है बच्चों। समझ में आया? अगेन वन टाइम, वाटर एनिमल लिव इन वाटर, यानी वाटर एनिमल ओनली वाटर में रहते हैं। सम फिश लाइक शार्क इज अ वेरी बिग, सब फिश में से ये भी फिश में से शार्क बड़ा है। सी हॉर्स इज अ फिश, सी हॉर्स जो घोड़े जैसे दिखने वाला, ये भी फिश है।
Okay, the head looks like a horse. Octopus is a water animal with 8 arms. यानी water octopus भी जलीय प्राणी है जो पानी में रहता है। और ओके, ब्लू व्हेल वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल। ब्लू व्हेल जो है दुनिया में सबसे बड़ा फिश माना गया है। समझ में आ गया बच्चों? मैंने फर्स्ट आपको समझाया है बर्ड, बाद में आपको समझाया है वाटर एनिमल्स। डू यू नो? आपको मालूम है? आपको मालूम है? यहाँ देखो, डू यू नो फिश कैन ब्रीथ अंडर वाटर। फिश, हम किस तरह से सांस लेते हैं ना बच्चों, आप भी नाक से सांस लेते हो ना, लेकिन फिश, ये जो फिश होते हैं ना बच्चों, ये पानी में भी, पानी में सांस लेते हैं, ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। द ऑस्ट्रिच इज ह्यूज बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। The ostrich is huge bird which cannot fly means ostrich ऐसा बर्ड है जो बहुत ही हाइटेड हाइटेड बर्ड है जो अपने शरीर भारी भरकम होने के वजह से उड़ नहीं सकता। समझ में आया बच्चों? आपको आपको ये ध्यान में रखो। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स जो जमीन की ऐसे जमीन के रेप्टाइल जो होते हैं वो जमीन की मदद से यहाँ से वहां जाते हैं। ओके, सो रेप्टाइल्स मीन सी हियर टॉर्टाइज, लिजर्ड, स्नेक। ओके, हियर रेप्टाइल्स आप घर में देख सकते हो, लिजर्ड। ओके बच्चों, आप देखते हो लिजर्ड मीन्स व्हाट? छिपकली, आपके घर में दीवारों पे होता है। टर्टल, स्नेक तो कई कबार दिखते ही हैं, क्योंकि जमीन की मदद से ऐसे ही जाते हैं। सम एनिमल्स कॉल रेप्टाइल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स बोले जाते हैं। दे हैव रफ स्किन। रफ मीन्स वेरी हार्ड। जैसे कि आप टर्टोइज को उसकी ऊपर की स्किन को हाथ लगाओगे ना, इतना रफ होता है बच्चों, हार्ड होता है, जैसे कि खरदरा होता है। ओके, अगेन मोस्ट ऑफ देम लिव इन लैंड, यानी कुछ ऐसे ऐसे रेप्टाइल्स है जो जमीन के ऊपर यानी जमीन की मदद से ही जाते हैं। सम ऑफ लाइक अ क्रोकोडाइल एंड टर्टल लिव इन वाटर, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स है जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे कि कौन? जैसे कि टर्टल, कछुआ और क्रोकोडाइल। ये क्या करते हैं बच्चों कि थोड़े टाइम पानी में भी जाते हैं और थोड़े टाइम जमीन के ऊपर भी आते हैं। आपने देखा है टर्टल यानी कछुआ और मगरमच्छ, आपने देखा है कभी कभार पानी में रहते हैं, कभी कभार कहाँ का जमीन पे आते हैं। ओके, सो ये रेप्टाइल्स है बच्चों, ये जमीन की मदद से ही यहाँ से वहां जा सकते हैं। ओके, थर्ड हमने फर्स्ट पढ़ा है बर्ड्स, सेकेंड क्या पढ़ा है? वाटर एनिमल्स। थर्ड वी लर्नड reptiles and fourth is start insects आप insects you see no many types of insects. Okay, we see no many types of insects. There are many insects around us. Many insects around us, हमारे हमारे आसपास ऐसे बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े ऐसे बहुत से होते हैं। दे हैव 6 लेग्स, यानी उन्हें कितने लेग्स होते हैं बच्चों? यहाँ देखो, काउंट कर सकते हैं, 6 से भी ज्यादा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आप देखते हो बटरफ्लाई, एंट, बी, कॉकरोच, मॉस्किटो, ये सब इंसेक्ट्स है बच्चों। दे हैव 6 लेग्स। सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, हनी बी, अगेन कॉकरोच ऑल्सो, और हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, एंट नहीं उड़ सकता। ओके, अदर मूव्स ऑन लैंड, स्विम इन वाटर। दे हैव sorry the insects can fly. They have thin wings. उनका जो विंग्स होते हैं ना, पंख बहुत ही थिन होते हैं, छोटे और पतले होते हैं।
अदर्स मूव ऑन लैंड और स्विम वाटर। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं वो जो स्विम यानी ऐसे तैरते भी पानी के ऊपर, जैसे कि मॉस्किटो देखो कभी कभार पानी के ऊपर बैठता है। समझ में आया बच्चों आपको? फ्लाइज एंड मॉस्किटोज स्प्रेड डिसीजेस, मीन्स मॉस्किटो जो पानी पे बैठता है ना, वो पानी पर बैठने से हमें पानी पर बैठने से कुछ ऐसे गंदगी जो बहुत से ऐसे जैसे कि बहुत से ऐसे सर्दी जुकाम जैसे बीमारियों को फैला सकता है। ओके, सो देयर आर मेनी इंसेक्ट अराउंड अस। दे हैव 6 legs. Some insects can fly. They have thin wings. Other move on land or swim. Okay, water animal flies mosquito spread diseases। आपको मैंने पूरी तरह से समझाया है बच्चों। आज आपको होमवर्क करना है। मैंने आपको एनिमल सर्च बर्ड्स आपको देने वाली हूँ और बर्ड्स नेम्स और वाटर एनिमल्स हर एक के 10 स्पेलिंग्स में देने वाली हूँ। यू ऑल्सो बाय हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज बाय हार्ट दिस ऑल वर्ड्स। ओके, जो हम वर्ड्स दे रहे हैं बच्चों ईवीएस के, वो बाय हार्ट करो। जब आप बाय हार्ट अच्छी तरह से करोगे ना, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, सो सी हियर, फर्स्ट एनिमल बर्ड्स नेम पैरट, PARROT पैरट। crow, CROW crow। pigeon, PIGEON pigeon। sparrow, SPARROW sparrow। एचियन hen यानी मुर्गी, जैसे कि पैरट यानी तोता, क्रो यानी कौवा, पिजन यानी कबूतर, स्पैरो यानी चिड़िया, हेन यानी मुर्गी, डक मीन्स बत्तख, DUCK डक मीन्स बत्तख, पीकॉक मीन्स मोर, PEACOCK पीकॉक। ओके, स्वैन यानी हाउस होता है, SWAN स्वैन। आउल रात को दिखने वाला ये बर्ड है आउल। ईगल। ओके, EAGLE ईगल। तो बच्चों वीडियो में एक ही बार मैं दिखा रही हूँ, लेकिन 2 टाइम्स आपको राइट करना है। सो नेक्स्ट वाटर एनिमल्स फिश। फर्स्ट इज FISH फिश। सेकेंड शार्क, SHARK शार्क। well, WHALE well। seahorse, SEAHORSE seahorse। octopus, OCTOPUS octopus। starfish, STARFISH starfish। crab, CRAB crab। dolphin, DOLPHIN dolphin। seal, SEAL seal। catfish, CATFISH fish। So students, today's homework, you write एनिमल नेम्स। प्लीज हेल्प योर, आप अपनी मम्मी का मदद ले सकते हो यहाँ नेम्स डालने के लिए। सो यू राइट 2 times and here write fish names and here birds names। and students, please one request, all words please by heart, understood? So students, today's class finish. I send you next one video, animated video। Okay, so thank you।